नमस्कार। दिल्ली में भले ही कांग्रेस खाता ना खोल पाई हो, लेकिन उसका वोट शेयर और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ गए हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि वो पंजाब में अब खेल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। पंजाब के अंदर अब जल्द ही कांग्रेस खेल कर सकती है और इसके लिए पंजाब में कांग्रेस के नेता प्रताप बाजवा, जो कि पंजाब के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने दिल्ली चुनाव के बाद एक बड़ी बात कह दी है, या ये कह लीजिए कि बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। जी हाँ, और इस बात के सामने आने के बाद से ही दिल्ली में खलबली मची हुई है। खास तौर पर अरविंद केजरीवाल सख्ते में आ गए हैं, टेंशन में आ गए हैं। इस बयान के सामने आने के बाद से ही दिल्ली में हलचल इतनी तेज हो गई है कि आनन फानन में केजरीवाल ने दिल्ली में मीटिंग भी बुला ली है और पंजाब के आप विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली में बुलाया है। 11 फरवरी को ये मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में कई सारी बातें की जा सकती हैं। दोस्तों, खास बात यहां पर यह सामने आती है कि बयान सामने आने के पहले पंजाब में कैबिनेट मीटिंग होनी थी, कैबिनेट की बैठक होनी थी, जो कि 6 फरवरी को होनी थी। लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस नेता का यह बयान सामने आ जाता है। इसके बाद इस मीटिंग को रद्द करके 10 फरवरी कर दिया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल मीटिंग 11 फरवरी को रखते हैं, जिसके बाद पंजाब में कैबिनेट बैठक को 13 फरवरी तक के लिए टाल दिया जाता है। अब कांग्रेसी नेता एक तरफ ये कह रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग जरूरी है और वो होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में चुनावों से पहले पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। इस वजह से जो बैठक है वो नहीं हो पाई और अब केजरीवाल इस बात से डरे हैं कि कहीं उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल ना हो जाएं। इस बात को लेकर उन्होंने 11 फरवरी को बैठक रख ली है, जिसके बाद अब कैबिनेट की बैठक और कुछ दिनों के लिए बढ़ा दी गई है, यानी आगे बढ़ा दी गई है। दोस्तों, कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी अब पंजाब को संभालने में जुटी हुई है, लेकिन इसके अलावा कई और दावे भी जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल लुधियाना सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि लुधियाना सीट आम आदमी पार्टी के खाते में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक के निधन हो जाने के बाद से यह सीट खाली पड़ी है, जिस पर अरविंद केजरीवाल उपचुनाव लड़ सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, उपचुनाव लड़ने के बाद भगवंत मान को मुख्यमंत्री की सीट से हटाकर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस लेवल के दावे किए जा रहे हैं और इसके अलावा कई कांग्रेसी नेताओं ने यह भी दावा किया है कि पंजाब में मध्य अवधि चुनाव हो सकते हैं। जी हां, मध्य अवधि चुनाव इसलिए क्योंकि पंजाब में 2027 में चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली से हार चुके हैं, उनके पास सिर्फ पंजाब के अंदर उनकी सरकार बची हुई है, इस वजह से वो मध्य अवधि चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात यह सामने आती है कि अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो इसमें घाटा आम आदमी पार्टी का ही हो सकता है, या फिर अगर मध्यावधि चुनाव नहीं भी होते हैं, 27 तक का इंतजार भी किया जाता है, उसमें भी आम आदमी पार्टी का घाटा ही बताया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, पंजाब में जो चुनावी समीकरण है वो ऐसा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 117 विधानसभा सीटों वाले राज्य पंजाब में भाजपा के पास सिर्फ 2 विधायक हैं। अकाली दल पंजाब में अपना अस्तित्व बचा रही है, उसके पास सिर्फ 1 विधायक है, तो वहीं कांग्रेस कुछ मजबूत स्थिति में दिखती है। अकाली दल और भाजपा के मुकाबले उसके पास राज्य में 18 विधायक हैं और यही एक बड़ी वजह है कि पंजाब के अंदर जो सीधी नेक टू नेक फाइट है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। इसलिए कांग्रेसी नेताओं का यह दावा है कि आप मध्यावधि चुनाव कराइए या फिर पूरे समय रुककर उसके बाद जब चुनाव असल में होने हैं, यानी कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद आप चुनाव कराइए, लेकिन नेक टू नेक फाइट जो है वो
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगी। साथ ही साथ आपको एक और तथ्य ये भी बता देते हैं कि भाजपा पंजाब में उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है और साथ ही साथ आरएसएस भी पंजाब में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाती। यही एक बड़ी वजह है कि भाजपा के पास पंजाब के अंदर सिर्फ 2 विधायक हैं। अब दोस्तों तमाम दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा दावा ये था कि कांग्रेस नेता ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक दल बदल कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो देखना होगा कि क्या जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल इन दावों पर आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।